और आगे आ जाएंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति विषयों का त्याग करता है, यदि व्यक्ति विषयों का त्याग करता है तो उसके विषय तो दूर हो जाते हैं, परंतु उस व्यक्ति की उन विषयों के प्रति रस की अनुभूति समाप्त नहीं होती। जैसे वो विषयों का चिंतन करता है तो तुरंत उन विषय में उसकी आसक्ति हो जाती है। तो इस श्लोक पर प्रवचन दिया था प्रभुपाद ने 27 अप्रैल 1966 को। कितनी तारीख? 27 अप्रैल 1966 को। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में प्रवचन दिया था। तो प्रभुपाद ने कहा कि निषेध, ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगा, परंतु इससे प्रतिक्रिया होगी। कहने का अर्थ है कि बलपूर्वक निग्रह चल नहीं पाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, क्या कोई व्यक्ति बीमार है, उसे चिकित्सक ने कहा है कि तुम इन चीज़ों को नहीं खाना, तो वो भूखों मर रहा है या उपवास कर रहा है। मान लीजिए टाइफाइड बुखार में चिकित्सक ने उसे किसी भी प्रकार का ठोस भोजन खाने से मना किया। टाइफाइड है तो ठोस भोजन के लिए मना किया। हाँ, तो चिकित्सक के आदेशानुसार वो किसी प्रकार ठोस भोजन नहीं ग्रहण कर रहा, परंतु मान लीजिए उसका भाई कुछ चपाती खा रहा है, उसका भाई कुछ चपाती खा रहा है, तो वो सोचता है आहा मैं चाहता हूँ कि काश मैं भी चपाती खा सकता। तो चिकित्सक के आदेशानुसार उसे खाने से बलपूर्वक मना किया गया है, परंतु उसके अंदर खाने की रुचि है। वो भय के कारण यदि मैं खाऊंगा भय के कारण यदि मैं खाऊंगा तो ठोस भोजन खाने से बहुत बुरा परिणाम होगा। वो नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है रसवर्जम, जिसने भौतिक भोगों को बलपूर्वक त्याग दिया उसका ये निषेध अधिक काल तक नहीं टिकता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। एक बहुत बड़े मुनि थे। क्या था? एक बहुत बड़े मुनि थे जिनका नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था? विश्वामित्र। योग मार्ग में बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। वन में वे बहुत तीव्र ध्यान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तीव्र ध्यान कर रहे थे। स्वर्ग के राजा इंद्र ने सोचा ये व्यक्ति इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, ये व्यक्ति भगवान से मेरा पद मांग सकता है। किसने सोचा? इंद्र ने सोचा ये व्यक्ति मेरा पद मांग सकता है भगवान से। तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए उसने मेनका नाम की अप्सरा को भेजा। क्या भेजा? मेनका नाम की अप्सरा को भेजा। किसने? इंद्र ने भेजा। किस लिए? तपस्या भंग करने के लिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष, इस जगत में असली बंधन है सहवास। तो मेनका को विश्वामित्र के पास भेजा गया और विश्वामित्र ध्यान कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। क्या था? नेत्र बंद थे। किसके? विश्वामित्र के नेत्र बंद थे। तो उस स्त्री ने अपने नूपुरों से ध्वनि उत्पन्न की, अपने नूपुरों से ध्वनि उत्पन्न की। और विश्वामित्र ने सोचा आहा मेरे सामने अत्यंत सुंदर और जवान स्त्री है। अब इस स्त्री को इसीलिए भेजा गया था। तो वे उस स्त्री के साथ फंस गए। तो यहाँ पर एक उदाहरण है कि वे एक बहुत बड़े ध्यान योगी थे, परंतु उनके अंदर सहवास
की इच्छा नहीं समाप्त हुई तो फिर बलपूर्वक वो प्रकट हो गई। अपनी इंद्रियों का बलपूर्वक दमन करना उपयुक्त नहीं। अब सुनो, जिस समय प्रभुपाद अमेरिका में थे, सुन रहे हैं, प्रभुपाद कहाँ थे? अमेरिका में थे। उस समय अमेरिका की सरकार लोगों का नशा छुड़ाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही थी। सरकार क्या कर रही थी? नशा छुड़ाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही थी, परंतु लोगों का नशा बंद नहीं हो सका। लोगों का नशा बंद नहीं हो सका। यदि बनावटी तरीके से किसी व्यक्ति का नशा बंद किया जाता है तो कुछ समय के लिए उसका नशा बंद हो गया, परंतु गीता का सिद्धांत है कि उस निषेध के द्वारा व्यक्ति के अंदर भोगने की इच्छा समाप्त नहीं होती है। परंतु प्रभुपाद ने, श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन फैलाया तो अमेरिका की सरकार को बहुत आश्चर्य हुआ कि लोगों का नशा बंद हो गया। लोगों का नशा बंद हो गया। अब चूंकि विश्वामित्र मुनि जंगल में एकांत में तपस्या कर रहे थे, विश्वामित्र मुनि जंगल में एकांत में तपस्या कर रहे थे, तो स्वर्ग से अप्सरा उनकी तपस्या भंग करने के लिए आ गई। इसलिए सौभरी मुनि ने सोचा, अब दूसरे मुनि कौन है? सौभरी मुनि। सौभरी मुनि ने सोचा कि मैं जल के अंदर है कि तपस्या करूँगा। कहाँ? जल के अंदर है कि तपस्या करूँगा। जल के अंदर कोई भी स्त्री मेरी तपस्या भंग करने के लिए नहीं आ सके। पानी के अंदर कौन आए? इस प्रकार सौभरी मुनि ने यमुना के जल के अंदर रहकर तपस्या करना प्रारंभ किया। अब इस बार कोई स्त्री तो जल के अंदर नहीं आई, परंतु सौभरी मुनि ने देखा उनके सामने मछलियों में भी स्त्री पुरुष का संबंध हो रहा है। इस प्रकार सौभरी मुनि का ध्यान तपस्या से विचलित हो गया। उन्होंने राजा मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति विषयों से कितना भी दूर क्यों ना रहे, किंतु वो कृष्ण भावना भावित नहीं होता। अगर कृष्ण भावना भावित नहीं होता है तो निश्चित रूप से विषयों के प्रति आकृष्ट होगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि परमेश्वर का दर्शन होने पर उसका विषयों के प्रति रस समाप्त हो जाता है ना। तो प्रभुपाद ने कहा, परंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, उसके ऊपर बल प्रयोग नहीं होता है, वो स्वेच्छा से त्याग देता है। यही अंतर है, स्वेच्छा से त्याग देता है। कैसे? स्वेच्छा से क्यों त्यागता है? परम दृष्ट्वा निवर्तते, उससे कुछ दिव्य आस्वादन प्राप्त हुआ है, इतना दिव्य कि भौतिक भोगों की चिंता नहीं करता है, उसके ऊपर बल प्रयोग नहीं हो रहा है, स्वेच्छा पूर्वक त्याग रहा है। यही आध्यात्मिक जीवन का लक्षण है, इसमें कोई बल प्रयोग नहीं है। यमुनाचार्य ने बहुत अच्छा श्लोक दिया है। बहुत बड़े राजा थे, कौन? बहुत बड़े राजा थे, कौन? यमुनाचार्य बहुत बड़े राजा थे, परंतु बाद में एक बहुत बड़े भक्त बन गए। तो उन्होंने क्या श्लोक लिखा है? यद्यपि मम चेता कृष्ण पादार बिंदे नव नव रस धामन नुद्यतम रंतु मासे तदवधिपत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारा सुष्ठु निष्ठी वनम चा। वे अपने जीवन का अनुभव बतला रहे हैं। वे एक राजा थे, उन्होंने खूब विषयों को भोगा। अब जब वे महान भक्त बन गए, आध्यात्मिक सेवा में लग गए, तो अपना अनुभव बता रहे हैं, जब से मैंने अपना हृदय श्री कृष्ण की भक्ति में लगाया। क्या कहते हैं? जब से मैंने अपना हृदय श्री कृष्ण की भक्ति में लगाया है, तब से क्या परिणाम हुआ? मुझे प्रतिक्षण नया नया दिव्य सुख प्राप्त हो रहा है। प्रतिक्षण नया नया दिव्य सुख प्राप्त हो रहा है। नारी संग का अर्थ है स्त्री पुरुष का सहवास। वे कहते हैं तब से जब मैं सहवास के विषय में सोचता हूँ, अनुभव कर चुके हैं, पारिवारिक व्यक्ति थे, राजा थे, तो वे कहते हैं जब भी मैं सोचता हूँ तो इस विचार पर थूकता हूँ। जब मैं सोचता हूँ तो इस विचार पर थूकता हूँ। तो ये जीवन में, ये जीवन उन्हें क्यों प्राप्त हुआ?
ये जीवन उन्हें क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उन्होंने कुछ दिव्य सुख का अनुभव कर लिया है। और दिव्य सुख की तुलना में भौतिक सुख थूकने के समान। दिव्य सुख की तुलना में भौतिक सुख थूकने के समान है। आप समझे, बहुत तुच्छ है। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं, अगर आप भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति में आपके अनर्थ दूर होते हैं। अनर्थ दूर होते हैं तो भक्ति में निष्ठा आएगी। निष्ठा के बाद आगे आपकी रुचि पैदा होगी। तो जब रुचि पैदा होती है भक्ति में, भगवान की कथा में रुचि पैदा होती है, तो फिर भौतिक संसार की रुचि समाप्त हो जाती है। फिर विषय भोगों की रुचि खत्म हो जाती है। तो रुचि के धरातल पर हम आ जाएं। जब तक रुचि के धरातल पर नहीं आते हैं तब तक हमारी जो रुचि है सांसारिक विषयों में रहती है। और जहाँ भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में रुचि पैदा हो गई तो संसार की फिर जो रुचि है वो कैसी हो जाती है कि थूकने के समान है। कि विचार आता है भोगों का तो मुंह से थूक निकलता है, इतना जो है मतलब अरुचि हो जाती है। तो यही जो है सिद्धांत है कि प्रभुपाद ने अमेरिका में लोगों का जो है नशा और व्यभिचार, मांसाहार, जुआ बंद करने के लिए नहीं कहा। अगर प्रभुपाद कहते हैं बंद करो, छोड़ो, तो वो लोग कहते हैं आप अमेरिका छोड़ो। इसलिए प्रभुपाद ने उनसे ये नहीं कहा कि मांसाहार छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, लेकिन कीर्तन कराया। और कीर्तन कितना कराया? टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटा कीर्तन कराया। तो रोज़ 3 घंटा कीर्तन कराते थे और कीर्तन से इतने शुद्धिकरण हो गया कि उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपका शिष्य बनने के लिए कुछ नियम है क्या? तो प्रभुपाद ने कहा मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, छोड़ दिए। तो उसमें क्या है कि जब भगवान की भक्ति का रस मिल जाता है तो विषयों का जो रस है उसमें जो रुचि है वो खत्म हो जाती है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ प्रभु की गीता है, तो अगर लेना चाहते हैं बहुत ही सुंदर भगवद गीता के कथा रूप है, तो प्रार्थना अगर आप लेना चाहते हैं यहाँ लेके जाइए, बहुत ही अच्छा किताब है। हरे कृष्णा। मैं तो एक ले जाऊँगा अभी।